जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 11th के अकाउंट्स में हम लोगों ने डीके गोयल सर की बुक से जर्नल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 28 अब तक कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जहां पर हमें नरेशन के हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मतलब अब तक हम जर्नल एंट्री बनाते थे और नरेशन खुद लिखते थे, यानी ट्रांजेक्शन दिया होता था। अब हमें ट्रांजेक्शन ना देकर सीधे नरेशन दे रहा है। तो बोल रहा है गुड्स लिस्ट प्राइस है 5000, सोल्ड किए हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 2% का कैश डिस्काउंट है। बेसिकली जो गुड्स आपको बोल रहा है 5000 के, वो 5000 के कभी थे ही नहीं। उनमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, यानी 500 रुपए, तो गुड्स की वैल्यू रहेगी 4500। गुड्स हमने सोल्ड किए हैं, इसका मतलब यहाँ क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। दोस्त मुझे बताओ 5000 से, 500 रुपए से, या फिर 4500 से? सर 4500 से। डेबिट में दो चीजें दिख रही हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी है। गलती से भी ट्रेड डिस्काउंट 500 रुपए बिल्कुल मत डालना। अब ये रिवीजन से चल रहा है, थोड़ा सा तेज चल रहा हूं ताकि आपको मैं रिवाइव करा पाऊं, क्योंकि कई बार हर बार बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं। 2% कैश डिस्काउंट लग रहा है, यानी डिस्काउंट अलाउड नाम की चीज आएगी, लॉस हो जाएगी, और लॉस जो होगा वो डेबिट किया जाएगा एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। मुझे बताओ 5000 पर 2% लगाऊं या 4500 पर? सर 4500 पर 2% लगाएंगे तो 900 रुपये आएगा। 900 रुपीज को हम डेबिट कर देंगे यहां पर। आफ्टर दैट यहां पर आएगा कैश। सर कैश क्यों आएगा? किसी का नाम नहीं आ सकता? नहीं आ सकता भैया। कैश डिस्काउंट क्यों दिया है? पैसा तुरंत लेने के लिए था। 4500 का सामान बेचा, 900 रुपए का मुझे लॉस हो गया, और ये लॉस जो शायद 900 रुपए का नहीं है, सिर्फ 90 रुपए का है। गलती में, जल्दी में गलती हो रही है हमसे, 90 रुपए का। तो यहाँ वैल्यू आएगी 4410। 4410, 4500 में से 4500 में से 90 रुपए गए, 90 रुपीज गए, तो कितना आएगा? 4410। पैसा आएगा 4410। कैश कम्स इन एज पर रियल अकाउंट रूल। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट रूल के हिसाब से डेबिट किया जाए, लॉसेस आर डेबिटेड। सेल्स सामान जा रहा है ऐसा मान लो, क्रेडिट गोज आउट। क्रेडिट गोज आउट बोलते हैं ना, सामान जा रहा है ऐसे, या फिर क्रेडिट ऑल इनकम्स। दोनों रूल्स लग सकते हैं सेल्स के ऊपर, बट लगाना आपको नॉमिनल अकाउंट वाला है। परचेज करिए मोटर कार 80,000 रुपए की, और पेमेंट एंड द पेमेंट ऑफ 5000 एज रिपेयर चार्जेस ऑन इट, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। पेमेंट जब भी आप चेक से करोगे या चेक को इशू करोगे या चेक दोगे किसी को, तो यू हैव टू क्रेडिटेड द बैंक। अमाउंट कितना? 85,000 रुपीज। एक मिनट, क्रेडिट वाला कॉलम कौन सा है? अमाउंट कितना दोस्त? 85,000 रुपीज। 85 क्यों सर? मोटर व्हीकल 80,000 रुपए की और रिपेयर 5,000 की है। मोटर व्हीकल में 80 डालो, रिपेयर में 5 डालो। पर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सर फर्स्ट टाइम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, कैरेज इनवार्ड, रिपेयर चार्जेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, लीगल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, कमीशन, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सब जुड़ जाता है, सब जुड़ जाता है एसेट की वैल्यू में। इसके लिए मेरी कैपिटल एंड रेवेन्यू वाली कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होते हैं आपको कि नहीं समझ में आता? सर 11th क्लास नई नई सी है, हम छोटे से बच्चे हैं, टीचर थोड़ा तेज पढ़ाते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो 7906786321 पर। किसी भी टाइप के अकाउंट्स की कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चतुर्वेदी को डेबिट कर रहे हैं हम 5000 रुपए से। चतुर्वेदी अकाउंट सेटल्ड, कैश डिस्काउंट 3%। 3 को जैसे लिखा है कि हमें देर लग रहा है, 5000 का 3% निकालो, चतुर्वेदी डेबिट होगा बिकॉज डेबिट इज द रिसीवर। 5000 का 3% निकालोगे तो 150 रुपये आएगा, जो कि यहाँ क्रेडिट किया जाएगा। इसका मतलब इतने पैसे हमारे कम जाएंगे। 5000 रुपीज से चतुर्वेदी डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। सर चतुर्वेदी को पैसे तो मिल रहे हैं 4850, पर वो डेबिट क्यों ऐसे हो रहा है जैसे 5000 मिल रहे हैं? क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा है कि 5000 मिल रहे हैं, क्योंकि 5000 की जगह 4850 मिल रहे हैं, 150 का फायदा हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, चतुर्वेदी पर रूल। कैश गोज आउट, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तीनों टाइप के रूल। 3% डिस्काउंट निकाल कर यहाँ रख दिया है मैंने। 5000 का 3% 150 रुपये। आगे बढ़ते हैं। 70 पैसा पर रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द ई स्टेट ऑफ अशोक ऑन इज इंसॉल्वेंसी। 70 पैसा पर रुपी का मतलब है 70% पैसा मिल रहा है। 8400 का 70% कैलकुलेट कर लो। बैंक अकाउंट में सीधे पैसा आ रहा है हमारा, तो 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56 और 2 58, 5880, 5880 और 84 252, 2520। जो पैसा आ गया है वो बेटा बैंक में डेबिट होगा, जो नहीं आया है वो बैड डेट्स। जब भी कोई इंसॉल्वेंट होगा या फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट कुछ ऐसी बातें बोलेगा, तो बैड डेट जैसी चीज, बुरी उधारी जैसी, ऐसे लोगों को आपको उधार नहीं देना चाहिए था, पर आपने दिया है,
बैंक डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर या कैश कम्स इन, कैसे भी फीलिंग ले लो। बैड डेट्स लॉसेस आर डेबिटेड, और अशोक क्रेडिट द गिवर, अशोक क्रेडिट द गिवर पूरे 8400 से। ये पैसा आ गया और ये पैसा ना आया है ना कभी ऐसा लग रहा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, फॉर गुड्स यूज्ड बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर गुड्स प्रोपराइटर घर ले जाता है तो डेबिट होगी ड्राइंग्स, कैश ले जाता है तो भी डेबिट होगी ड्राइंग्स, पर गुड्स ले जाता है तो परचेजेस क्रेडिट होगा। परचेजेस का मतलब होता है खरीदना या खरीद, पर परचेजेस के अंदर सामान होता है, उस सामान को ये घर ले जा रहा है, यानी ये रूल लग रहा है क्रेडिट गोज आउट, सामान घर जा रहा है, सामान बिजनेस से जा रहा है। इसके अलावा नीचे आपकी चीजें भी दी हुई हैं, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे वो बता देना चेक करके। मैंने सही तो करी है ना पहली एंट्री, मुझे गड़बड़ लग रही है, नहीं सही है सर। चलिए सर नेक्स्ट, रेंट ड्यू, रेंट आपने पे नहीं किया है किसको, अपने लैंडलॉर्ड को, मतलब अपने मकान मालिक या दुकान मालिक को, तो आपके लिए पे कर देते तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पे नहीं करोगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो बेसिकली कहीं पर तो नरेशन ने ट्रांजैक्शन जैसी फीलिंग दी और कहीं पर नरेशन ने नरेशन जैसी फीलिंग दी, बट हमने तो जर्नल एंट्री बना ली। जर्नल एंट्री से नरेशन बनाना एक कला है और नरेशन से जर्नल एंट्री बनाना कलाकार का काम है। तो अच्छा लगा हो आपको क्वेश्चन नंबर 29 हमारा सॉल्यूशन, तो ठीक है, अदरवाइज 30 आपको फिर दोबारा कराते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एज्यूमिंग दैट नरेशन इन ईच केस इज करेक्ट, मतलब इसके नरेशन एकदम सही है, उसके हिसाब से आप बताओ कि एंट्री क्या बननी चाहिए। तो पहले वाला बोल रहा है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्डिंग परचेज करी और ब्रोकरेज पे करा है, मतलब सेम पीस सेम केस, जिसको मैंने बार बार हर बार आपको यही एक्सप्लेनेशन दी है कि फर्स्ट टाइम होने वाले एसेट से रिलेटेड खर्चे, बिल्डिंग खरीद रहे हो तो रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज की दलाली, अगर कोई लीगल एक्सपेंसेस है सब जोड़ दो, सब जोड़ दो, सब जोड़ दो, ठीक है। बिल्डिंग खरीदी पर गेट नहीं लगा हुआ, गेट लगवाना पड़ा, सारे खर्चे उसमें जोड़ते हो। समझ आ रही है बात। प्लांट एंड मशीनरी कर रहे हो, घर लाने के लिए रिक्शा गाड़ी घोड़ा गाड़ी करनी पड़ रही है, जोड़ दो। यानी ये ब्रोकरेज कभी भी अलग से शो नहीं होगा, इसके लिए बिल्डिंग को ही डेबिट करना पड़ेगा 5 लाख की जगह, या 5,10,000, 5,10,000 से बिल्डिंग डेबिट होगी और बैंक क्या होगा, क्रेडिट। नीचे एंट्रीज आपको इस टाइप की करनी होगी, अदरवाइज आप यहाँ पर भी कर सकते हो। नरेशन के हिसाब से जनरल एंट्री बना रहे हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा दोस्त और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ब्रोकरेज, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस सब जुड़ जाएंगे बिल्डिंग की कॉस्ट में। नेक्स्ट 10 मई को, गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, प्रोपराइटर पर्सनल वर्ड दे देगा तो हम डेबिट करेंगे ड्राइंग्स को, बट अभी अभी आपने एंट्री पढ़ी है, यहाँ पर सेल्स नहीं आता है, यहाँ आता है परचेजेस अकाउंट। क्या आता है दोस्त, परचेजेस। मजबूरी है हमारी परचेजेस को क्रेडिट करना, किसी को सामान दान में देंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, घर ले जाएंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट, फिलिंग कैबिनेट इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज करिए फिलिंग कैबिनेट इलेक्ट्रिक फैन। कहने को सही भी है बट एकदम सही वर्ड जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि इतने सारे अगर ये एसेट के खाते खोलेंगे तो पागल ही हो जाएंगे, इसलिए एक ही वर्ड आता है इन सबके लिए, ऑफिस इक्विपमेंट। तो एक बार नीचे सही एंट्रीज दी होंगी, मतलब इसके बेसिस पर हम एक तरीके से नरेशन ही है ये, वो ट्रांजेक्शन ही है ये, नरेशन के हिसाब से चल रहा है। बहुत दर्द हो रहा है यार आज। गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। बहुत अच्छी बात है, 10,000 का सामान बेचा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 9,000 रुपए का सामान है, 3% का कैश डिस्काउंट है। इसका मतलब सेल्स क्रेडिट होगी 9,000 से और 8,730 से कैश डेबिट होगा। बीच में जो चीज आएगी दैट इज डिस्काउंट अलाउड। क्या चीज आएगी दोस्त, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता बट कैश डिस्काउंट आता है, क्योंकि लॉस हो जाता है। सामान तो 9,000 का ही था, पर सर सामान तो 10,000 का था, 10,000 एमआरपी थी, हम सबको 9,000 का बेचते हैं, पर जो पैसे अभी देकर जाएगा उसको लालच देते हैं हम 270 रुपए की छूट कर देंगे, 270 तेरे कम हो जाएंगे, तुझे हमें 8,730 रुपए देने पड़ेंगे, 8,730। लूट सको तो लूट लो 9,000 वाला सामान, 10,000 की एमआरपी का सामान 9,000 में मिलेगा, और अगर आप तुरंत पैसा दोगे 8,730 ही देने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में सर। चलिए देन दोस्त, मई 20 को जो काम हो रहा है वहां लिखा है रिसिप्ट ऑफ 25 पैसा पर रुपी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ नरेश हु इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, मतलब इनसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया नरेश को, और उससे 25 पैसा इन रुपी मिल सकता है, यानी 25 पैसा इन एंड 100 पैसा, एक रुपए में 100 पैसा होते हैं, यानी 25% पैसा आपको मिल रहा है। बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है 10,000 रुपए से और नरेश को क्रेडिट किया गया 10,000, जबकि हमें पता है ऐसी एंट्रीज में
बैंक अकाउंट तो डेबिट होता ही होता है या कैश अकाउंट डेबिट होता है, साथ के साथ बैड डेट्स अकाउंट भी डेबिट होता है, बट ये नहीं पता कितने रुपए से अकाउंट से डेबिट होगा। इसके अलावा नरेश पहले भी क्रेडिट होता था, अभी भी क्रेडिट होगा, मतलब जो डेटर होता है वो क्रेडिट होता है, बट अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। यहां पर आपको दो दिक्कतें हो सकती हैं। आप ये मानो कि हमारे उस पर ड्यू 10,000 थे, तो आप बैंक में 2500 डालोगे, बैड डेट्स में 7,500 डालोगे, जो कि अक्सर गलती हो जाती है। या आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हमें जो पैसे मिले हैं 10,000 वो 25 पैसे के बराबर है, और वही है क्योंकि रिसिप्ट ऑफ 25 पैसा, जो पैसा है वो रिसिप्ट वाली कैटेगरी में जाता है, यानी बैंक वाले जो पैसा पड़ा हुआ है वो खुद 25% के बराबर है। यानी 10,000 का अगर मैं डिवाइड दूं 25 से और इंटू करूं 100 से, तो मुझे वो पता चल जाएगा अमाउंट जो ड्यू था नरेश पर। 25 4 जा 100, 40,000 रुपए ड्यू था मेरा नरेश पर, यानी नरेश क्रेडिट होना चाहिए 40,000 से, बैंक 10,000 से ही डेबिट है, और बाकी का बैड डेट्स को आप डेबिट करेंगे 30,000 से। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। डिवाइड कर निकाला कैसे दोस्त, 10,000 अगर 25% के बराबर है, 10,000 अगर 25% के बराबर है, और है ही है क्योंकि रिसिप्ट कितना हुआ है 25 पैसा पर रुपी, तो 10,000 का 100 में इंटू कर देंगे और 25 से डिवाइड, मैंने भी 100 से इंटू किया 25 से डिवाइड, जिससे कितना पैसा नरेश पर ड्यू था। जैसे पहले आपको ड्यू अमाउंट बताता था और 60 पैसा इन रुपी निकालता, तो 60% का मल्टीप्लाई करते थे, 40% का करते थे, 50% का करते थे, 30% का करते थे। हमने अमाउंट ड्यू निकाल लिया, यानी 25% चला जाएगा बैंक अकाउंट में और 75% चला जाएगा बैड डेट्स अकाउंट में, या 10,000 यहाँ 40,000 ड्यू अमाउंट में गया तो बैलेंसिंग फिगर 30,000। इसके बाद लास्ट एंट्री है बैंक चार्जेस टू कैश, जो कि कभी नहीं होती। बैंक जब भी आपको पैसे देगा या लेगा तो बैंक डेबिट कर देगा या क्रेडिट कर देगा, यानी पैसे आपको देने होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर आपसे लेने होंगे तो बैंक चार्जेस टू बैंक, या एटीएम चार्जेस टू बैंक, या कोई डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस टू बैंक, चेकबुक के पैसे, किसी भी तरीके से आपके पैसे काटेगा, आपके बैंक बैलेंस को कम कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा। आपके पास मैसेज आएगा योर बैंक अकाउंट हैज बीन डेबिटेड वाला, बट अल्टीमेटली हमें अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पैसा जा रहा है। इसके संग हमारे 30 तक क्वेश्चन हो गए। व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ 7906786321 पर, आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरीज पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं अकाउंटेंसी के किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना बनता है।